सो हेलो सीकर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो क्लास 10th में है उसका डाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है ये इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। देयरफॉर जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कोप अप अच्छे से कर पाएँ और वो भी कॉन्सेप्ट्स को और ट्रिक्स को अच्छे से सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो चैप्टर डाइजेशन है इसमें सबसे पहली बात अपने को ये समझना है कि डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब कोई भी चीज़ अगर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। और इसी में हम तोड़ेंगे क्या, फूड को तोड़ रहे होंगे सिंपलर फॉर्म में, इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन। बहुत सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पर हमने एक दीवार बनाया है, इस दीवार को हमने छोटे छोटे ईंटों में तोड़ दिया, उसके बाद एक सिंगल ईंट यहाँ पर बची है। अब समझिएगा ये क्या है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर फूड लिखा है, हमने इसे फूड मान लिया। और जो सिंपलर सब्सटेंसेज है ये छोटा सा मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल आपने हमेशा सुना होगा कि प्रोटीन डाइजेस्ट होकर बनाता है अमीनो एसिड, या ऐसा कह सकते हैं प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है या टूटता है अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स तो अमीनो अमीनो ही रहता है, लेकिन एसिड्स को हिंदी में बोल देते हैं अम्ल, तो अमीनो अम्ल में टूटता है। अब समझिएगा, भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन इज सिंपली द वर्ड फॉर डाइजेशन, सिंपल। अब आगे समझते हैं, अगर प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा है तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट बच्चों टूटता है ग्लूकोज में। किस में टूटता है, ग्लूकोज में। देखो सी है, सी को जब तुम जी बनाने जाओगे कभी भी तो देखो जी बनने से पहले सी बनता है तब जाकर जी बनता है। तो याद रखना, जब सी बनाओगे तो जी भी बन जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट से वो टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। और एक और बाद में अपन लोग पढ़ेंगे, लिपिड्स इसमें टूटता है, लिपिड्स टूट जाता है फैट्स में। और फैट्स में एक्चुअली फैट्स ना बोल के फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है। ठीक, इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हिचपिच हो गया, इधर लिखते हैं। लिपिड है, या फिर ऑयल है, ये टूटता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ठीक, फैटी एसिड को बोलते हैं वासीय अम्ल। ये क्या है, ये वसा होता है, फैट मतलब वसा हिंदी में वासीय अम्ल, और ग्लिसरॉल इज ग्लिसरॉल इन हिंदी ऑल्सो। आगे चलें, अब आते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन पे। देखो समझना, अगर डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है देन वी नीड टू हैव सम ऑफ द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड हियर। पहले समझो, अगर खाना नहीं खाओगे तो क्या डाइजेशन होगा, नहीं होगा। मतलब डाइजेशन प्रोसेस कराने से पहले एक और प्रोसेस होगी, खाना खाने की प्रोसेस, और उसको बोल देंगे इंजेशन। ये इंजेक्शन नहीं है डॉक्टर वाला, ये है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को ग्रहण करना, मतलब अंतर्ग्रहण या टेकिंग ऑफ फूड। फिर उसके बाद जैसे ही हमने खाना खाएंगे, खाना जाएगा पेट में और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन दो टाइप का होगा, एक होगा मैकेनिकल और दूसरा होगा केमिकल। इसी मैकेनिकल डाइजेशन को कभी कभी बोल दिया जाता है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल और मैकेनिकल यहाँ के लिए टर्म सेम है। ठीक, आगे आते हैं, जब हम खाना खा लेंगे, खाना के बाद वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, जैसे अभी ऊपर बताया था प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा था। फिर क्या होगा, उसी अमीनो एसिड का बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। और एब्जॉर्प्शन होता किससे है, या तो ब्लड से होगा या तो लिम्फ से होगा। अभी आगे सब समझेंगे। फिर क्या, एब्जॉर्ब होने के बाद खाना बॉडी के हर एक सेल में जाना चाहिए। अभी एब्जॉर्ब हुआ है सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद खाने को हर एक जगह पहुंचना है, जितनी भी बॉडी में सेल हैं उन सारी जगह खाने को ले जाया जाएगा। खाना इन द सेंस, अब यहाँ पे हम लोग टर्म यूज़ कर रहे होंगे न्यूट्रिएंट्स, इसको ले जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को ले जाएंगे। अब जब खाना हर जगह पहुंच गया तो उसको हम लोग बोलते हैं आत्मसात हो गया या तो एसिमिलेट हो गया। इस प्रोसेस का नाम पड़ जाता है एसिमिलेशन। फिर लास्ट में एक प्रोसेस है जिसका नाम है ईजेशन। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी अनडाइजेस्टेड खाना रह गया, जो भी अपचित भोजन रह गया, वो बॉडी से हटा दिया जाएगा। उस प्रोसेस के बोलते हैं ईजेशन। यहाँ पर समझना बच्चों, ये जो 5 प्रोसेस हैं इसमें लास्ट वाले में कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है और यहाँ पे ईजेशन के जगह लिख देता है एक्सक्रीशन। क्या लिखता है, एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन। ये समझने वाली बात है कि एक्सक्रीशन एक पूरा फिनोमिना है पासेज ऑफ यूरिन का, मतलब यूरिन का जो पास आउट होगा उसको बोल रहे होंगे एक्सक्रीशन। जबकि इजेशन में क्या है, खाने का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड का जो बॉडी से बाहर निकलना है उसको बोला जाता है इजेशन। तो एक बार फिर से एक बार स्टेप याद कर लीजिए। सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, एब्जॉर्ब के बाद जगह जगह पहुंच जाएगा टारगेट ऑर्गन पे, जिसको बोलेंगे एसिमिलेशन, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इजेशन। ठीक, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। बहुत बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जो और हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वो अगले सेशन में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबका डेवलप हो जाए। और मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा बट आंसर विल बी द सेम। पूछा गया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी। टेकिंग ऑफ फूड मतलब खाने को अंदर ले जाना, तो क्या था भाई, खाना खाएंगे मतलब इंजेशन। बढ़िया, आगे आते हैं। आगे है द फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड। डाइजेशन का फाइनल स्टेप क्या होता है, हमने अभी अभी सीक्वेंस याद किया है। इंजेशन मतलब खाना खाना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लास्ट में क्या है, इजेशन। अगर बच्चों यहाँ पर कहीं एक्सक्रीशन दे देता तो इसमें से आधी जनता एक्सक्रीशन लगाती, और थोड़ी बहुत जिसे डाउट पता होता या जिसने कभी पूछा होगा डाउट, या किसी जिसे कभी पता होगा इजेशन टर्म क्यों यूज़ होता है, तो वो यूज़ कर रहा होता इजेशन। समझे, क्योंकि एक्सक्रीशन मतलब क्या है, वो डाइजेशन से रिलेटेड ही नहीं होता है। एक्सक्रीशन किस लिए होता है, वो यूरिन का पासेज है। समझ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तभी लिख दिया गया है, आंसर है इजेशन। आगे बढ़ें। आगे बोला गया है द स्टेप दैट मेक्स न्यूट्रिएंट अवेलेबल टू टिश्यूज इज। कौन सा है, इंजेशन है, डाइजेशन है, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है कि एसिमिलेशन है। तो अब समझना, न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कौन कराएगा भैया, न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कौन कराएगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल मतलब कहाँ, टिश्यूज़ के पास। टिश्यू के पास पहुँच गया ना खाना, तो हो जाएगा एसिमिलेशन। अगर अभी सिर्फ एब्जॉर्ब होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से नाखून के एक सेल में भी जाना है न्यूट्रिएंट, उंगली के एक सेल में भी न्यूट्रिएंट जाना है, बाल के एक सेल में भी न्यूट्रिएंट जाना है, मतलब तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जगह जगह न्यूट्रिएंट बट गए टिश्यूज़ में। तो यही जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराए गए टिश्यूज़ को या टारगेट ऑर्गन्स को, इसी टिश्यूज़ को कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, टारगेट ऑर्गन्स। टारगेट ऑर्गन्स, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं एसिमिलेशन। बढ़िया, आगे चलें। फिर है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड है ना, अब बताओ एक्सक्रीशन की इजेशन। बढ़िया, अगर फूड का टर्म आए तो एक्सक्रीशन अपन लोग यूज़ करेंगे नहीं, आंसर हो जाएगा इजेशन। आगे आते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू बॉडी लिम्फ इज कॉल्ड। डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट होना ना, ट्रांसपोर्ट होना मतलब डाइजेस्टेड फूड का ब्लड या लिम्फ से, तो जब एब्जॉर्ब होगा तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा। अभी देखो, टिश्यू के पास या बॉडी के सेल के पास टर्म यूज़ नहीं किया, या टारगेट ऑर्गन सेल टर्म यूज़ नहीं किया है। अगर टिश्यू टर्म यूज़ कर लेता, या टारगेट ऑर्गन टर्म यूज़ कर लेता, या सेल्स यूज़ कर लेता, देन आंसर होता है एसिमिलेशन। लेकिन अभी सिर्फ एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन था ना, इंजेशन में अपने को कुछ पढ़ना नहीं होता है। डाइजेशन में बहुत ही लंबा डिटेल में पूरा जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक एब्जॉर्प्शन वाली बात बताते हैं। ठीक, एब्जॉर्प्शन के लिए आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि एब्जॉर्ब कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसीलिए एक स्लाइड में ही ये एब्जॉर्प्शन की ट्रिक्स बना दी गई हैं, और इन ट्रिक्स को हम लोग बोल रहे होंगे हिल स्टार। हिल स्टार मतलब कभी आपने ऐसा इमेज देखा होगा बचपन में कि एक पहाड़ होता था और पहाड़ के ऊपर एक तारा होता था, और वो तारा क्या है, दैट स्टार इज़ एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता था। तो इसीलिए हम ट्रिक्स को रिफ्रेम करके आज से बोलेंगे हिल स्टार, बिकॉज इट विल गोइंग टू मेक यू एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नॉलेज। समझ गए, अगर ये हिल स्टार याद कर लिए देन डेफिनेटली समझ जाओगे कि यार तुम बहुत सारे बच्चों से आगे निकल चुके हो। तो एब्जॉर्प्शन ट्रिक्स में आते हैं, इसको ये हिंदी और इंग्लिश में मिक्स है, यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैड स्टमक was J shaped। ठीक, ये ट्रिक है, मैड स्टमक वॉज जे शेप, ट्रिक नहीं है, हिल स्टार बोलेंगे हम लोग। मैड के मै मतलब है माउथ, ड मतलब माउथ में कुछ एब्जॉर्ब होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ड्रग। क्या बोलेंगे, ड्रग। स्टमक में भी कुछ एब्जॉर्ब होगा, और वो तीन चीज़ें होंगी। डब्लू मतलब वाटर, ए मतलब
एल्कोहल और एस मतलब है शुगर। स्टमक में 3 चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, वाटर, अल्कोहल, शुगर। और स्टमक का शेप कैसा है भाइयों? जे शेप है। सिंपल, मैड स्टमक वॉज जे शेप्ड। मतलब मैड का मैं मतलब माउथ है, माउथ में एब्जॉर्ब क्या होगा? ड्रग एब्जॉर्ब होगा। बढ़िया। स्टमक में 3 चीज़ें ही एब्जॉर्ब होंगी, एक है वाटर, एक है अल्कोहल और एक है शुगर, WAS। याद रहेगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। अब ये एब्जॉर्प्शन का पहला ट्रिक था, माउथ में हम लोग ने पढ़ लिया, स्टमक में पढ़ लिया। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एब्जॉर्ब हो रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम लोग को ऐसे याद रखना है, देखो लार्ज है मतलब बड़ा है, तो बड़ी गाड़ियों में एक गाड़ी है BMW, लेकिन BMW को हम इधर रिफ्रेम करेंगे DMW। ठीक है। D मतलब क्या एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे? ड्रग। M मतलब क्या होगा? मिनरल। और W मतलब क्या होगा? वाटर। ऊपर भी वाटर ही था वॉज में, W मतलब वाटर, सेम यहाँ पर भी। तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, ड्रग, मिनरल, वाटर। लेकिन क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है, तो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का वो कहाँ पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। होता स्टमक में भी है, WAS, मैड स्टमक वॉज ना, तो वॉज मतलब W मतलब वाटर, तो वाटर वहाँ भी एब्जॉर्ब होगा लेकिन कम होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। अब आते हैं लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे यहाँ पर बस इतना याद करना है, देखो लिखा है स्मॉल ऑल, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, स्मॉल में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वो सब कुछ क्या है? जो जो ऊपर पढ़ा है। अब बताओ, क्या ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा? क्या मिनरल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा? क्या वाटर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा? हो जाएगा। और इसके ऊपर हम लोग ने क्या पढ़ा है? क्या बताओ, ड्रग होगा, क्या वाटर होगा, क्या अल्कोहल होगा, क्या शुगर एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो हो जाएगा। समझ गए? ठीक। इसके भी कुछ आओ क्वेश्चंस कर लेते हैं और डिटेलिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स इन, मैक्सिमम कहाँ होता है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल ऑल ऐसा कुछ है क्या? मैक्सिमम पूछा है, देखो मैक्सिमम चीज़ें एब्जॉर्ब होना स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर है, मैक्सिमम चीज़ें एब्जॉर्ब होना स्मॉल इंटेस्टाइन आंसर है, लेकिन मैक्सिमम वाटर बोला ना। और अभी अब हम लोगों ने पढ़ा वाटर स्टमक में भी एब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी, लेकिन लार्ज बड़ी है इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। आगे आते हैं, मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ह्यूमंस टेक्स प्लेस। अब बोला है मोस्ट एब्जॉर्प्शन, वाटर टर्म नहीं यूज़ किया। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई दिक्कत? प्रोटीन्स आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, प्रोटीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे? जिस फॉर्म में टूटेंगे। मतलब प्रोटीन की ईट क्या थी? ईट थी अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, तो उसी फॉर्म में टूट जाएंगे। क्लियर? ठीक है। और बाकी वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे टॉपिक पे, ताकि क्लियर होता रहे। आज इतना ही करेंगे। जैसा भी वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और जो भी सजेशंस देने हो यू आर फ्री टू गिव इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू।